प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अ, विश्वसनीयता का आलम ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो कहती है अपने आप को, उसके चैनलों को लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। सोशल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूबर के प्लेटफॉर्म पर इनको लोग देखने वाले सैकड़ों में पहुंच गए हैं, हजारों में भी जाके मुश्किल हो पाती है। इसका मतलब है कि देश का जनमानस पहले ही समझ रहा है, और जिस गठबंधन ने रिजेक्ट किया वो देश के 62% वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। 37% बनाम 62-61% की लड़ाई है। अखिल स्वामी जी, बीजेपी का इन जहरीले चैनल के एंकरों के संग में आना क्या संकेत है? देखिए संजय जी, हम लोगों का जो व्यक्तित्व बना है वो मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर को पढ़ के बना है। और हमने धर्म की जो व्याख्या सीखी है अपने पितामह से और अपने पिता से, वो धर्म की व्याख्या ये है कि 4 वर्ण ऐसे हैं जिनको किसी से भी भेद करने का अधिकार नहीं है। एक राजा, एक गुरु, एक वैद्य और एक पंच। और जो ये आपका धर्म है, आपका धर्म ये है कि आप किसी भेदभाव से ऊपर उठकर न्याय करें, क्योंकि जनता आप पर विश्वास करती है। पत्रकारों पर, एक डॉक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके ऑपरेशन थिएटर में अगर उसका जानी दुश्मन भी आके लेट जाए, उसका धर्म यह कहता है कि उसका ऑपरेशन पूरी निष्ठा से करे और जब वो ठीक हो जाए फिर अपनी दुश्मनी निभाए। यही पंच से अपेक्षा की जाती है, यही शिक्षक से अपेक्षा की जाती है। जब मैं क्लास के अंदर संजय जी घुसता हूं, वहां पे न कोई सवर्ण होता है, न बैकवर्ड होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न हिंदू होता है। वहां केवल मेरे शिष्य होते हैं और मैं शिक्षक होता हूं। ये मेरा शिक्षक धर्म है। अगर मैं इस धर्म का पालन नहीं करता तो मैं अधर्म करता हूं। अगर आपका पत्रकार वर्ग अगर इस धर्म का पालन नहीं करता है और परिवार के अंदर लड़ाई कराता है, दो धर्म और संप्रदाय और जातियों के बीच में युद्ध कराता है, सनातन धर्म और आर्य समाज के बीच में युद्ध कराता है, सनातन धर्म और द्रविड़ कल्चर के बीच में युद्ध कराता है, धर्म के बीच में युद्ध कराता है, तो इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं। तो मैं ये मानता हूं जो इस प्रकार का भेद कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रधान सेवक हो, चाहे वो ये ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो एसबीआई कैप के चेयरमैन हो या एलआईसी के चेयरमैन हो, और चाहे सेबी के चेयरमैन हो, अगर ये जो इनका धर्म है उसका पालन नहीं करते तो अधर्मी लोग हैं। और इनका बायकॉट या इनकी सभाओं में जाने का प्रश्न संजय जी नहीं है। सुनील जी ने जो कहा उससे 2 कदम आगे बढ़कर इनके साथ न्याय होगा। देखिए, कोई पिता, ज्यादातर लोग यहां पैनल में बैठे हैं और आपके श्रोता भी जो हैं वो माता या पिता हैं, अपने घर में संतानों को जो लड़ाए और भिड़ाए वो माता पिता नहीं है, वो दुष्ट है। ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतानों को एकजुट करे। और अगर राजा संतानों को लड़ाता है और पत्रकार उसमें उसकी मदद करते हैं और धर्म के बीच में विभेद करते हैं, उनसे बड़ा अधार्मिक कोई नहीं हो सकता। तो इन लोगों का सभाओं में न जाने का प्रश्न नहीं है। अब समय संजय जी आ गया है, इनको दंड मिलना चाहिए। इन्होंने राष्ट्रभक्त लोगों को बदनाम किया है, एंटी नेशनल कहा है, खालिस्तानी कहा है, और जिन लोगों ने कन्याओं के साथ अन्याय किया है, जीप से किसानों को कुचला है और दलितों को जीप से बांध के पीटा है और दबाया है और आदिवासियों के मुंह पे पेशाब किया है, ऐसे लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने अधर्म का साथ दिया है, धर्म नहीं किया है। अब बायकॉट नहीं होगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अब इन पे एफआईआर लिखाई है। ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरे देश को तोड़ा है, मेरी भारत माता को तोड़ा है। भारत माता को पिछले इनके 9 साल निकाल लीजिए, कभी इतना टूटा हुआ मैंने नहीं देखा, इतना विभाजित नहीं देखा। आज 9 साल से धर्म के नाम पर, सनातन आर्य समाज के नाम पर, दलित और सवर्ण के नाम पर मैंने देश को केवल बंटते हुए देखा है। इसलिए इन लोगों को दंड मिलना चाहिए, और दंड अगर नहीं देगी अगली सरकार, मैं फिर कह रहा हूं, अगर 4 PM के फोरम पे आऊंगा, अगर ये लोग जेल नहीं जाएंगे जिन्होंने देश को धार्मिक रूप से बांटा है, तो मैं उसका भी विरोध करूंगा और ये कहूंगा जिन्होंने मेरे देश को बांटा है और देशभक्तों को बदनाम किया है,
उन जैसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। अगर ये टीवी स्टूडियो में दिखाई पड़ेंगे, देश के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल बहुत भावुक हो गए हैं अखिल जी, और आप सही कह रहे हैं कि जो देश का बंटवारा करे, जो देश को तोड़े, जो देश की आत्मा को तोड़े, उस व्यक्ति के साथ भला कोई कैसे खड़ा हो सकता है। राजेश ठाकुर जी, आप गुजरात से आते हैं, पूरा देश ही गुजरात हो गया है, गुजरात ही चला रहा है पूरे देश को, तो आप उस राज्य से आते हैं। ये जो एंकर है जिनका बायकॉट करने का या जिनके शो में ना जाने का फैसला किया गया है, इनकी तो जितनी तारीफ की है कम है। कोई 2000 के नोट पे चिप ढूंढता है, कोई रिश्वत मांगते हुए तिहाड़ जेल चला जाता है, कोई कोई अपने आप को मोदी जी का नाम लेता है, मैं मोदी ओम कश्यप, तरह तरह के नाम, रूपका लियाकत जी के शो तो हम सब ने देखे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी के नेता इतने ज्यादा क्यों क्यों भड़क गए इन एंकरों के नाम सामने आने से? जी जी, धन्यवाद और पीएम पर मुझे बुलाने के लिए। आपका जो सवाल है वो, उसका जवाब एक ही हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरे देश में चलाने वाले जो ब्रांड एम्बेसडर है, अगर उनके कार्यक्रम के अंदर कांग्रेस नहीं जाएगी तो एक तरफा बात करके निकल जाने में भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो पूरा नहीं होता। तो इसीलिए ये लोग ये चाहते हैं कि ये जो एंकर है वही एंकर डिबेट कराए, जिस डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो, संघ का कोई समर्थक हो, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम पर एक ऐसा घुसपैठिया हो जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बात करे। हम जानते हैं कि आधे घंटे की अगर डिबेट है तो 7 या 8 मिनट बिना अवरोध आपको बोलने के लिए मिलता है। उसमें भी ये लोग जो है वो 2-3 मिनट बोलने देंगे विपक्ष को और पूरा जो डिबेट है उसको एक तरफा ले जाएंगे। तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये जो निर्णय हुआ है बहुत देर में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की एक फैक्ट्री है, वहां से माल निकलता है और माल बेचने वाले कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है और फिर जो उनके डीलर है ये मीडिया के लोग हैं। तो उनका सोशल मीडिया और मीडिया, ये दोनों मिलके जो है झूठ का कारोबार चलाते हैं। तो इस कारोबार की जो दुकान है उसका शटर जो है गिराने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है। और मैं तो समझता हूँ ये 14 नाम दिए हैं, कुछ ऐसे ईमानदार लोग थे भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिनके नाम उसमें छूट गए हैं, वो लोग अभी नाराज होंगे कि भी इतनी सेवा और इतनी भक्ति करने के बाद भी इंडिया गठबंधन ने हमारा नाम नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मोदी जी को हमारी भक्ति में कहीं कमी लगेगी। तो हो सकता है कि जो पेरोल पे जो दिया जा रहा है उसमें कुछ कटौती हो जाए, कंसेशन हो जाए। तो जिनका नाम नहीं आया है वो भी अभी नाराज होंगे कि हमारा नाम क्यों नहीं आया। दूसरी चीज ये है कि आप जो यहाँ पर देख रहे हो राष्ट्रीय लेवल पर, हम गुजरात में 20 साल पहले देखना शुरू कर दिया था।